तो नमस्कार, मैं कपिल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। दोस्तों, बात कर रहे हैं वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चर कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की। 53,000 करोड़ की मार्केट कैप के साथ ये स्टॉक मार्केट में काम करता हुआ नजर आ रहा है। 1758 रुपये का इसने खाई बनाया था। 1594 का करंट प्राइस है। 6-7% की करेक्शन है। और नवंबर से देखें तो ये स्टॉक इसमें आपको एक तरफा ऑलमोस्ट तेजी देखने को मिल रही है। तकरीबन 130% से ज़्यादा का रिटर्न, यानी पैसा जो है यहाँ से आपको डबल होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छे मोमेंटम में है स्टॉक और कुछ बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है उन बड़ी खबरों का और किन लेवल्स पर इस स्टॉक को बाई करें तो बेनिफिशियल होगा। एक रिस्क फ्री स्टॉक आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि डिविडेंड यील्ड जो है वो काफ़ी अच्छी है। 2.51% की डिविडेंड यील्ड है, तो काफ़ी हद तक जो पैसा है उसके अंदर एक स्टेबल रिटर्न जो है वो डिविडेंड यील्ड ही पूरा कर देता है। और आगे जो स्टॉक है वो अच्छे मोमेंटम में दिख रहा है। काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक है, बड़ी ऑर्डर बुक इनके पास है। और जो बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है वो है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके तहत वो सुखोई 30 के लिए एक ट्रैकिंग डिवाइस रेडी कर रहे हैं, जो एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड ट्रैकिंग और लोकेशन में मदद करेगा विथ इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम। इसका कंप्लीट नेम है IRST। तो ये एक बड़ी खबर है जिसकी वजह से आपको इस स्टॉक में आगे और बड़े ऑर्डर्स मिलने के बाद और अच्छे लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत ये स्टॉक जो है ये आपको आगे बहुत अच्छे लेवल्स दिखा सकता है। दोनों ही स्टॉक पर नज़र बना के रखिएगा। दोनों ही स्टॉक बहुत अच्छी मोमेंटम में इस समय नज़र आ रहे हैं। बात करें भारत है इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में भी आप देखेंगे मैक्सिमम चार्ट के ऊपर तो इस समय आपको ये न्यू हाईज लगाते हुए नजर आ रहा है। 259.50 का हाई लगाने के बाद 237 उसके आसपास ही आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और चार्ट पर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट, ईयरली ब्रेकआउट भी यहाँ पर आपको आता हुआ दिखेगा। और इसने जो पहले अपना ऑल टाइम हाई बनाया था तकरीबन 190-200 के पास, उसको क्रॉस करके और 260 के लेवल तक गया था। वहां से स्लाइड करेक्शन होकर 240 के आसपास आपको दिखाई दे रहा है। किन लेवल्स पर इसको खरीदे तो फायदा होगा, इस सवाल का जवाब देने से पहले आप देख सकते हैं 57-58 हज़ार करोड़ की मार्केट कैप BEL की भी है। और इसके बाद डिविडेंड यील्ड ये भी बहुत शानदार देते हैं, 1.77% की डिविडेंड यील्ड है। तो काफ़ी हद तक डिविडेंड जो है एक हाईली डिविडेंड पे करने वाले ये दोनों स्टॉक हैं और गवर्नमेंट की कंपनीज हैं और काफ़ी अच्छे मोमेंटम में आपको दिखाई दे रही है। और ऑर्डर बुक दोनों के पास ही बहुत शानदार नज़र आता है। बात करें HAL की, तो HAL आपको तकरीबन जनवरी 22 से आपको एक क्लोज एंड की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, जिसके अंदर एक अच्छा ब्रेकआउट आया अप्रैल के मंथ से। और ब्रेकआउट आने के बाद इस स्टॉक ने तकरीबन जो लेवल्स देखने को मिले, ब्रेकआउट आया 1493-1490 रुपए के लेवल के आसपास। और उसके बाद इस स्टॉक ने 1750 रुपए तक के लेवल्स देखे हैं। करेक्ट होकर इस समय फिलहाल 1600 रुपये यानी 1593 रुपए के लेवल पर इस समय ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। एक जो लेवल यहाँ पर आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, इस कैंडल की आप शेडो देख सकते हैं और यहाँ पर भी इन कैंडल्स की शेडो देख सकते हैं। तो एक रेजिस्टेंस कम सपोर्ट एक अच्छे लेवल पर फिलहाल इसने क्लोजिंग दी है 1595 के आसपास। अगर यहाँ से रिकवरी आती है वापस से तो ये जो गिरावट आपने देखी है 1750 रुपए से लेकर 1595 तक की, ये लेवल आपको तुरंत ही फिलअप होते हुए दिखाई देंगे। और 1750 रुपए तक शॉर्ट में ही ये स्टॉक जो है ये जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। इनकेस अगर कुछ फर्दर करेक्शन आती है थोड़ी सी, तो ये स्टॉक आपको पहला सपोर्ट जो लेगा वो अगर इस लाइन के ऊपर सपोर्ट आता है तो 1550 रुपए के आसपास, अदरवाइज फाइनल सपोर्ट जो है वो 1500 रुपए के लेवल पर इस स्टॉक के अंदर बनता है, जो कि एक तगड़े सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। और इसके बाद इस स्टॉक में आपको आगे जो मोमेंटम अभी कंटिन्यू है वही मोमेंटम आपको आगे भी देखने को मिल सकती है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर नजर बनाए रखिए। 1500 रुपए के लेवल्स के ऊपर ऊपर जहां भी मिलता है तो इसके अंदर अच्छी तेजी है। आप इस तेजी को बिल्कुल बाय कर चल सकते हैं। अगर इन लेवल्स को तोड़ता है तो फिर इसके अंदर थोड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, तकरीबन 1380 रुपए के लेवल्स तक। और वो जो है वो इसके अल्टीमेट सपोर्ट जोन जो है वो बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ तक स्टॉक आने की उम्मीद जो है वो कम है, क्योंकि काफ़ी अच्छे मोमेंटम में स्टॉक इस समय दिखाई दे रहा है। और जो
ऑर्डर्स जिस तरह के निकल कर आ रहे हैं इनके पास डिफेंस रिलेटेड ऑर्डर्स, उसकी वजह से इस स्टॉक में आपको आगे भी अच्छे मोमेंटम देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत अब डिफेंस के जो मेजर इक्विपमेंट्स है वो अब इंडिया में ही बनना स्टार्ट हुए हैं, जिस प्रोसीजर को आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर डैप 2020, इसके तहत अब जो इक्विपमेंट है डिफेंस के वो इंडिया में ही बनाने का इनिशिएशन लिया जा रहा है। तो जिसके तहत आपको ये स्टॉक जो है, इस तरह के स्टॉक दोनों ही ये आपको अच्छी मोमेंटम में आगे भी चलते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा बात करें भेल की, तो भेल जो है वो आपको एक यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया है, पहले भी इसने रेजिस्टेंस फेस किया था। तो ये जो लाइन है ये एक तगड़े रेजिस्टेंस की लाइन थी, तकरीबन 183 रुपए के आसपास। यहाँ से ब्रेकआउट आया तो अच्छा लेवल्स हमें देखने को मिले 223 के आसपास। इसने एक रेंज बनाई, एक पैरेलल रेंज, और इस रेंज के बाद ये स्टॉक जो है फिर इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट आने के बाद इस रेंज में 223 पर एक ब्रेकआउट आया, और ब्रेकआउट आने के बाद इसने 260 रुपए तक के लेवल्स देखे हैं, और देखने के बाद अभी करंटली 238 रुपए के ऊपर काम कर रहा है। एक और ट्रेंड लाइन जो हम यहाँ पर लगा रहे हैं, तो उस ट्रेंड लाइन पर आप देख सकते हैं इसने मल्टीपल टाइम यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया है। ये लाइन तकरीबन 300 रुपए के आसपास जाती है, तो अगर यहाँ से स्टॉक निकलता है तो 300 रुपए के ऊपर एक रेजिस्टेंस यहाँ देखने को मिल सकता है। अगर उसका ब्रेकआउट भी आ जाता है तो आपको बहुत अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी। इमीडिएट सपोर्ट जो है वो आपको यहाँ पर 224-25 रुपए के आसपास बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा ये जो रेंज आपको बनी हुई दिखाई दी है, इस रेंज के बॉटम पर भी एक तगड़ा सपोर्ट है, और इसके अलावा 186 रुपए के आसपास, 185 रुपए के आसपास भी इसके अंदर एक अच्छा सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक और चीज़ जो है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके अंदर अगर हम यहाँ पर आपको एक रिग्रेशन ट्रेंड अगर हम लगाएं तो वो क्या बनता है, एक रिग्रेशन ट्रेंड यहाँ पर अगर मैं लगाने की कोशिश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर एक रिग्रेशन ट्रेंड यहाँ लगाया जाए तो आप देख सकते हैं इस लाइन के ऊपर ये मल्टीपल टाइम्स आपको रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ इस लाइन के ऊपर आपको मल्टीपल टाइम ये सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऑलरेडी एक रेंज के अंदर ही ये ट्रेवल कर रहा था, अपवर्ड मोमेंट में था, बट एक रेंज के अंदर था, और रेंज के अंदर जब रेंज बनती है और एक पैरेलल रेंज यहाँ पर क्रिएट हुई, तो जिसके वजह से आपको यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। और अब ये स्टॉक जो है ये नीचे आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, करेक्ट कर रहा है इन रेजिस्टेंस लेवल से। तो करेक्ट करता है तो पहला जो सपोर्ट लेवल वो इस रेंज के ऊपर जो 225 रुपए के आसपास, 193 रुपए के आसपास, और फिर 180 रुपए के 185 रुपए के आसपास आपको फाइनल सपोर्ट इसके अंदर बनता है। अगर ये ब्रेकआउट आता है तो आपको शॉर्ट टर्म में 300 रुपये से प्लस के टारगेट मिलते हैं, और 300 रुपये से ऊपर इसके अंदर बहुत अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी। तो दोनों ही स्टॉक्स के ऊपर बनाए रखिए नज़र, अच्छा मौका है, मौका मिस नहीं करना चाहिए। सपोर्ट लेवल्स जो हैं वो बहुत ही क्लोज हैं, और जो रिवॉर्ड यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है वो काफ़ी वाइड रेंज है, काफ़ी ओपन है, तो काफ़ी अच्छे लेवल्स हैं। इन लेवल्स का फ़ायदा उठाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।